आप उंगली से भी लड़की के प्राइवेट पार्ट में अगर आप उंगली भी करते हो, वो भी रेप की श्रेणी में ही आता है, लेकिन केस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। कहीं ना कहीं उसको जो सज़ा मिलना होगा वो सज़ा जो है वो कम हो जाता है। ऊपर से इस केस में लड़के का नाम ही बदल दी है थानेदार। आप ये सोचिए, आखिर ये क्यों लिखा गया कि उंगली उसके वजाइना में डालने से, प्राइवेट पार्ट में डालने से खून निकला? आखिर उसमें ये क्यों उस बच्ची के साथ सच में हुआ था रेप, एक्चुअल रेप, जो सेक्स इंटरकोर्स होता है एक्चुअल वही हुआ था, और करने वाला भी नाबालिग था और जिसके साथ हुआ वो भी नाबालिग थी। जो करने वाला था उसका उम्र लगभग 15 वर्ष था, और जो लड़की है, जो बच्ची है, जो नाबालिग है, उसकी उम्र जो है वो 9 साल की थी। उस बच्ची का रेप करके बच्चे ने उसको भेज दिया 4 रुपये उसको देकर कि अब जाओ घर, अपने लैंग्वेज में कि जो घर है इसी और उसका जो पूरा बॉडी था वो पूरा खून से लथपथ हो चुका था। उसका कपड़ा और जहाँ रेप हुआ था वो भी जगह पूरा खून से लथपथ था। फिर भी आप जहाँ पे रेप हुआ था वो जगह तो देखी थी, खून से लाल कैसे था? आपका बेटा का तो खून नहीं निकला होगा, फिर आखिर लड़की का ही निकला है, और पुलिस जो है FIR ही बदल दिए। देखिए, बिहार में एक भी जिला ऐसा बचा नहीं है जहां गरीब बच्ची का शोषण न हुआ हो। कहीं रेप करके बोरा में भरकर फेंक दिया जाता है। उसी तरह एक घटना देखे होंगे आपने गर्दनीबाग थाना का कि 9 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, उसका FIR ही चेंज कर दिया गया। उसी पर हम चर्चा करेंगे। जितने भी संगठन हैं, हालांकि पटना में या पूरे बिहार में, वो सिर्फ AC में बैठकर हवा खाने वाले संगठन हैं। गरीबों की मदद कोई नहीं कर। आखिर कब तक बिहार में गरीब बच्चियों का रेप होता रहेगा? आखिर कब तक गरीब बच्ची रोड पर भटकती रहेगी? बिहार में अनेकों संगठन बने हैं, लेकिन मदद करने के लिए कोई सामने नहीं आता। सब सिर्फ इतना वेट करते हैं कि हमारे ऑफिस में आए और मिले। हम उस संगठन से कहना चाहते हैं, थोड़ा 2 मिनट टाइम निकाल कर पटना के आप महिला थाना चले जाएं और वहाँ देखें कि कितने लोग परेशान हैं, कितने लोगों का FIR नहीं लिया गया। यहाँ हमारे साथ रूपम जी मौजूद हैं। उस केस पर हम बात करेंगे जो 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, शोषण होता है, उसके पता नहीं क्या क्या किया जाता है। बहुत ही घिनौना काम जो हम बता भी नहीं सकते हैं। इनसे हम जानेंगे आखिरकार महिला थाना बना किस लिए है, आखिरकार बिहार पुलिस बनी किस लिए है, यहाँ की सरकार किस लिए बनी है, क्या गरीबों का शोषण करने के लिए, जो गरीब है जिसके पास पैसे नहीं है उनका FIR चेंज करने के लिए? क्या लगता है महिला थाना में जो महिला दरोगा बैठी हुई है, SHO बैठी है, उनके पास बेटी नहीं है क्या? लगता तो यही है, और मुझे तो ये लगता है कि वो खुद भी स्त्री नहीं है, खुद भी महिला नहीं है। क्योंकि आज के डेट में मैं देख रही हूँ जितनी भी महिला पुलिस है, शायद उसमें इक्का दुक्का महिला पुलिस होगी, या पुरुष महिला की तो बात ही छोड़िए, पुलिस की बात, इक्का दुक्का पुलिस है जो कि केस दर्ज करते हैं और किसी की दर्द को समझते हैं। और खासकर स्त्री, महिला, पुरुष, उसका तो पता नहीं क्या है। मैं भी थाना गई थी, महिला पुलिस का आप रोब देखते, लग रहा था कि मुख्यमंत्री से भी बड़ी पद पे ही बैठी हुई है। अगर आपसे वो तमीज से बात कर देती तो शायद उसका पता नहीं क्या बिगड़ जाता, उसका एटीट्यूड गड़बड़ा जाता। एक चीज बताइए, क्या जो गरीब हैं उनका FIR नहीं लिया जाएगा? 10 दिन दौड़ाया जाएगा? मामला आया था जो 9 साल की बच्ची के साथ, जो आप मामला देख रही हैं, आखिर उस बच्ची के साथ सच में हुआ क्या था? देखिए, उस बच्ची के साथ सच में हुआ था रेप, एक्चुअल रेप, जो सेक्स इंटरकोर्स होता है एक्चुअल वही हुआ था, और करने वाला भी नाबालिग था और जिसके साथ हुआ वो भी नाबालिग थी। जो करने वाला था उसका उम्र लगभग 15 वर्ष था, और जो लड़की है, जो बच्ची है, जो नाबालिग है, उसकी उम्र जो है वो 9 साल की थी। उस बच्ची का रेप करके बच्चे ने उसको भेज दिया 4 रुपये उसको देकर कि अब जाओ घर, अपने लैंग्वेज में कि जो घर है इसी लैंग्वेज में। तो फिर हुआ क्या कि वो जो लड़की थी वो रोने लगी, चिल्लाने लगी, और उसका जो पूरा बॉडी था वो पूरा खून से लथपथ हो चुका था। उसका कपड़ा और जहाँ रेप हुआ था वो भी जगह पूरा खून से लथपथ था। फिर भी मैंने एक बयान में देखा है, उसकी माँ कह रही है कि हम रेप होते देखे ही नहीं है तो कैसे विश्वास करेंगे। अरे तो आप जहाँ पे रेप हुआ था वो जगह तो देखी थी, खून से लाल कैसे था? आपका बेटा का तो खून नहीं निकला होगा, फिर आखिर लड़की का ही निकला है, और पुलिस जो है FIR ही बदल दिए। देखिए, रेप तो ये भी है, ये भी केस रेप का ही है। अगर आप उंगली से भी लड़की के प्राइवेट पार्ट में अगर आप उंगली भी करते हो, वो भी रेप की श्रेणी में ही आता है, लेकिन केस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। कहीं ना कहीं उसको जो सज़ा मिलना होगा वो सज़ा जो है वो कम हो जाता है। ऊपर से इस केस में लड़के का नाम ही बदल दी है
थानेदार, आप ये सोचिए आखिर ये क्यों लिखा गया कि उंगली उसके वजाइना में डालने से, प्राइवेट पार्ट में डालने से खून निकला। आखिर उसमें ये क्यों लिखा गया कि जो लड़का है उसका नाम सोनू कुमार है, जबकि सोनू कुमार नाम नहीं है, अपराधी का नाम कुछ और है। और उसको जो है अभी बाल सुधार गृह में रखा गया है, जबकि उसने इंटेंशनली ये किया था। और अभी भी उसके माता पिता जो हैं लड़की को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, लेकिन मेरे पास समय नहीं है अभी फ़िलहाल कि मैं जाके अभी उसके खिलाफ आवेदन दे सकूं क्या बोलते हैं थाना में, क्योंकि कुछ थोड़ा सा मैं खुद भी बिजी हूँ। अब कल के डेट में मैं जाने वाली हूँ और आप आ गए तो और ज़्यादा एक्टिव होके मैं जाऊँगी। मुस्कुराइए, आप बिहार में हैं, उस बिहार में हैं जहां मात्र 2 से 4 किलोमीटर दूरी पर तेजस्वी यादव रहते हैं, मात्र 2-4 किलोमीटर दूरी पर सीएम नीतीश कुमार रहते हैं। और उसी बिहार में उनके घर के बगल में एक ऐसी घटना घट जाती है जो उनके महिला थाना अध्यक्ष हैं, वहां की महिला थाना की एसएचओ हैं, वो नाम ही बदल देती हैं, एफआईआर कांड संख्या ही बदल देती हैं, जो लिखा होता है, जो परिवार वाले लिख कर देते हैं उसको ही बदल देती हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी बेटी के साथ अगर ऐसा हुआ होता तो आप नाम चेंज कर देते? क्या उनकी बेटी के साथ अगर ये घटना हो गई होती, क्या वो ऐसा करती? आपको क्या लगता है अब तक जेल हो गई होती, अभी सही उसका कार्रवाई हुआ होता। और इसको तो 10 दिन दौड़ाया गया है, वो भी जब मैं गई तब। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि तारीफ कहाँ से करूँ, ये मेरी शर्म की बात है कि मुझे वहाँ जाना पड़ा। पुलिस का काम उसको याद दिलाना पड़ा, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना उसका काम है, लेकिन मुझे उसे याद दिलाना पड़ा कि आपका ये काम है लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना, और जो नहीं कर रहा है उसको फॉलो करवाना। फिर भी ये औरत जो है वो सुनी नहीं। और मैं बिहार की सारी पुलिस को कह देती हूँ, एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगी और तुम्हारे खिलाफ मेरे पास एक एक प्रूफ आ रहा है। मेरे पास भी एक साइबर क्राइम का केस आया है, मैं खुद थाने में गई हूँ, फुलवारी थाने का बात है। और फुलवारी थाना का जो एक एसआई है शायद, वो मेरे यहाँ ही रहते हैं, जहाँ अभी आप ले रहे हैं बाइट उसी घर में रहते हैं वो। उनसे मेरी यहाँ भी बात हुई, एफआईआर वहाँ भी जाके लिखवाने की कोशिश की, लेकिन वो डेट पे डेट बदल रहे हैं। आज भी बात हुई है, लेकिन अब मैं कल के डेट में वहाँ तो डेफिनेटली जा रही हूँ कि आप एफआईआर लिए हो कि नहीं लिए हो, उस लड़की का और उसकी माँ का सही चेहरा, नाम पता देकर, और उसका फेसबुक बना के उस पर गंदी गंदी बातें लिख दिया। 1 साल से बच्चा परेशान है। अब मेरे पास वो केस आया है, लेकिन केस क्यों नहीं लेती है पुलिस वाली? क्या उसको तनख्वाह मिलती है? हम लोग टैक्स जो देते हैं, सरकार जो तनख्वाह देती है, वो उसको घर में बैठने के लिए तनख्वाह देती है? मेरा सारा ये सवाल जो है वो डायरेक्ट पुलिस से है। क्या ये तनख्वाह आपको मिलती है बस घर में और आपके ऑफिस में, थाने में एसी में बैठने के लिए? आपके बच्चों को, हाँ, और जिसकी बात कर रही है ना, उसकी खुद की बेटी है, उसकी खुद की बेटी मेंटर्स में पढ़ती है। और जिस बच्ची के बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो आज स्कूल नहीं जा रही है। आप बिलीव करोगे 6 महीने से स्कूल नहीं जा रही है, इस डर से कि वो लड़का फिर मेरा फोटो निकाल लेगा, कहीं कुछ लिख ना दे, कहीं कोई हमको कुछ बोल ना दे। और उस बच्ची को कुछ नहीं पहले पता था इस केस के बाद। बच्ची है, नाबालिग है, अब उसको पता चला है कि ये क्या क्या होता है उसके साथ ये सब घटना होने के बाद। तो एफआईआर क्यों नहीं लेती पुलिस? जो उसका काम है वो क्यों नहीं करती? मैं इस पे पीआईएल भी फाइल करने वाली हूँ। अगर मेरे माध्यम से कोई सुन भी रहा है, मैं कहती हूँ ले लो ये आइडिया, लेकिन पीआईएल फाइल करो, 1 नहीं 10 पीआईएल फाइल करो पुलिस के खिलाफ, स्टेट ऑफ बिहार के खिलाफ, क्योंकि ये वही जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी इतना सारा प्रावधान बनाए हुए हैं, तो वो खुद ही थोड़ी ना सड़क पे ये करेंगे, वो तो अपना पुलिस प्रशासन बनाए हुए हैं कि आप फॉलो करो, ये करो, वो करो, लेकिन उसका काम हम और आप कर रहे हैं। क्या कह सकते हैं? मीडिया कर रही है, सोशल एक्टिविस्ट कर रही है, बार बार मुझे थाना में जाके पुलिस को बताना पड़ रहा है। मैं थाना वालों को बोलती हूँ कि मुझे आना पड़ेगा, तो नहीं मैडम आप क्यों आइएगा, और अगर मैं नहीं गई तो केस नहीं होगा, और जब मैं पहुँच गई तभी केस होगा। आखिर ऐसा क्यों है? अगर इस बिहार में अगर हमारे पास 2 करोड़ रुपया है तो हम मर्डर कर देंगे, रेप कर देंगे, केस नहीं लेगा गरीब का। और वही अगर किसी विधायक, किसी एमपी, किसी चीफ मिनिस्टर या किसी होम मिनिस्टर के बेटी के साथ अगर हो जाए ऐसा, तो 2 मिनट में पूरा जिला का पुलिस, पूरा जिला का कप्तान, पूरा प्रदेश का टीम, पूरा सब आ जाएगा अरेस्ट करने के लिए। तो ये हमारे शर्मनाक बात है, क्योंकि किताबों में लिखा हुआ है, हमारे संविधान में लिखा हुआ है, नोबडी अबव द लॉ। कानून हर किसी के लिए बराबर फॉलो होगा, वो मेरे लिए हो या आपके लिए हो या मुख्यमंत्री के लिए हो या प्रधानमंत्री के लिए हो या
किसी के लिए भी, एसपी डीएसपी सबके लिए कानून बराबर है और कानून के सामने कोई भी बड़ा नहीं, कोई भी छोटा नहीं, ऑल आर इक्वल, नोबडी अबव द लॉ। कानून से ऊपर कोई नहीं है और लोग जो है कानून के सामने हर कोई बराबर देखा जाता है। तो फिर भी हम ऐसा क्यों देखते हैं कि वो प्रधानमंत्री का बेटी है, अगर उसके साथ कुछ हो गया तो हम भाई उसको पहले तुरंत विदिन 24 क्या 1 आवर में उसको इंसाफ मिलने का ये हो जाता है। आपको नहीं लगता है क्या कि यहाँ के जो लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहे हैं उनको महिला थाना पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, उसको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन वो दे नहीं रहे हैं। तो इस पे मैं सबसे बड़ा ब्लेम करूँगी जनता को। पता है क्यों? जनता जो है थक हार के घर बैठ जाती है, या तो फिर 2 पैसा देकर वो घर चली जाती है कि अब तो मेरा काम हो जाएगा, तब भी नहीं होता है। जनता शायद ये भूल गई है कि हमारे पैसे से उनका सैलरी मिलता है, हमारे पैसे से उनका काम चलता है। एक बहुत बड़ा अच्छा सवाल है इससे मेरा आपका। हमारी जनता पता है क्या किसको नेता बनाती है? उसको जो जेल जा चुका होता है। जब तक आप जेल नहीं गए हैं ना, आप नेता नहीं है। आखिर जनता ऐसा क्यों करती है? जो जेल चल गया आप उसी को क्यों वोट देती हैं? क्या मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ? क्या आप पढ़े लिखे नहीं हैं? क्या हम जब तक हम मर्डर नहीं करेंगे तब तक हम नेता नहीं बनेंगे? अरे आप नेता उसको बनाइए आप पढ़ा लिखा हो, क्योंकि हम नेता क्यों बनाते हैं? हमारे और आपकी भलाई के लिए और जनता की भलाई के लिए। लेकिन यहाँ जनता देखता है कि कौन रंगदार है, कौन मेरे जात का है, तो यही होगा ना। तो सबसे बड़ी जिम्मेदार जनता है और कोई नहीं। हम बस उंगली उठा देते हैं कि अरे मुख्यमंत्री जो है वो ऐसे कर दिए, प्रधानमंत्री ऐसे कर दिए, तो एक उंगली आप उसके तरफ घुमाते हैं तो ये 3 उंगली आपके तरफ इशारा करती है कि आप गलत हो। पहले हम अंगूठा ही गलत जगह दबाते हैं। अंगूठा सही चीज़ों के लिए दबाइए, और यही अंगूठा, बस कुछ नहीं, शरीर का सारा अंग अच्छा है, बस अंगूठा का खेल है। सोचिए, अंगूठा आपको सही जगह दबाना है, सही लोगों को पहचानना है, और फिर अपना भविष्य चुनिए। दामाद मत चुनिए, अपना जीजा मत चुनिए। पुलिस पे कार्रवाई होनी चाहिए कि आप ही लोगों को और प्रताड़ित कर रहे हैं कि आप जाके मर जाइए। तो क्या जीने का अधिकार नहीं है? फंडामेंटल राइट है मेरा, आर्टिकल 21 हर किसी के लिए है, तो वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं, डरते किसी के बाप से नहीं। अगर आप गलत कर रहे हो तो आपके लिए भी कानून उतना ही बना हुआ है जितना मेरे लिए बना हुआ है, और कानून सर्वोपरि है, और संविधान से ऊपर ना हम हैं ना आप हैं। और अच्छा मैम, ये बताइए क्या लगता है इस 9 साल की बच्ची को इस बिहार में इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन अपना काम करती भी है, क्योंकि वाकई हम लोग रोड पे भी देखते हैं 24 घंटा जो है पुलिस अपने ड्यूटी को करता है कि नहीं, दिन रात पसीना बहाना। लेकिन क्यों नहीं समझ पा रहा है अपने जिम्मेदारियों को? मुझे नहीं समझ। खुद पुलिस कहता है कि हम अपने बच्चियों को या अपने बच्चों को कभी पुलिस नहीं बनाएंगे। क्यों? आप अपने जनरेशन को ऐसा छोड़ के जा रहे हो। आप ठीक है, हम SHO हैं, हमेशा ही हैं, या DSP SP जो भी हैं। आज मेरी नौकरी है, मान लीजिए SHO के पद पे, ठीक है, आज ही ना मेरी नौकरी है। आज से 20 साल 25 साल बाद 30 साल बाद तो मेरी नौकरी खत्म, रिटायर्ड हो जाएंगे। आप सोचिए, आप अपने कम्युनिटी को क्या देकर जा रहे हो? आपके बेटा बेटी के पास वो पावर नहीं है। अगर वो नहीं पढ़ेगा लिखेगा, उसके साथ कोई प्रॉब्लम होगा तो जाएगा तो थाना। आप जो छवि थाना में छोड़ के जाएंगे वही आपको आपके बच्चे को भुगतना पड़ेगा। ये क्यों नहीं समझते वो? और इसीलिए आज हमारे जुबान पे कहीं ना कहीं ये वर्ड आ जाता है घटिया पुलिस, आपकी इसी हरकत। क्योंकि पुलिस खुद मानती है इस चीज़ को। पुलिस सच कह रही हो, पुलिस को खुद पता है कि ये घटिया प्रोफेशन है, तभी तो वो अपने बाल बच्चा को कहते हैं कि बेटा तुम इस लाइन में मत आना, तुम इस लाइन में मत आना। ये बहुत खराब लाइन है। क्या लगता है बिहार में गरीब जो है, गरीब जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसकी बच्ची का रेप होगा, आखिर बिहार में कब तक ये गरीब लोग परेशान रहेंगे? गरीब के लिए कोई आवाज़ क्यों नहीं बनता? सिर्फ आवाज़ बनता है तो नेता के लिए, सिर्फ आवाज़ बनता है तो पैसे वाले के लिए, गरीब के लिए क्यों नहीं कोई आवाज़ बनता? मैं बनूंगी, अब बन रही हूँ। छोटी मुँह बहुत बड़ी बात, क्योंकि मेरे आंखों में आंसू आ जाता है कभी कभी कि क्यों ऐसा होता है। क्योंकि मैंने भी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। आज भी देखते हैं महिला विकास मंच है तो क्या है, तो क्या है, मैं खुल के नाम ले रही हूँ, जिसको जो कहना है कहो, मेरे पास तो सबूत है। AC में आपने जो बोला ना, AC में बैठ जाती हैं, बैनर लगवा लेती हैं, गाड़ी पे लिखवा लेंगी बस। अरे लिखवाइए, वो आपका अधिकार है, लेकिन काम तो कीजिए मैडम, है कि नहीं?
महिला पुरुष के लिए प्रताड़ित, चलो सब अच्छा है, सब काम कीजिए, अच्छी बात है, कभी कभी आपका काम अच्छा भी लगता है आप लोगों का, लेकिन आप काम कीजिए, शो ऑफ कम कीजिए। पता है काम करेंगे ना खुद ब खुद दुनिया को दिख जाएगा। क्या हमको तो और काम, जैसे आपका हाईलाइट हो रहा है, आप हाईलाइट हो रहे हैं, तो आपको लग रहा है ना कि नहीं हम और काम करेंगे गरीबों के लिए, और काम करेंगे, क्योंकि हमको उससे मेरी इज्जत बढ़ रही है। लोग इज्जत के लिए ही मरता है, पैसा के लिए ही मरता है, ऑटोमेटिक पैसा आएगा, सब कुछ आएगा। आप काम तो कीजिए ना, आप एसी में मत बैठिए, आप काम कीजिए। सड़कों उसी दिन जो मैं बता रही हूँ, जो 9 साल की बच्ची के लिए गई थी महिला थाना, उतने देर में ना जाने कितने बच्चे आए, कितनी महिलाएं आई, सबका केस भी लिया। कितने के केसेस मैं यहाँ खोलूँ, सबका फाइल उधर रखा हुआ है। क्या ही मैं, मतलब मेरा भी पढ़ाई लिखाई है, अभी बहुत सारा चीज़ है जो करती हूँ, लेकिन गरीबों के लिए तो खड़ी रहूँगी। और बहुत लोग, एक बात और मैं बता दूँ आपके चैनल के माध्यम से, आपने पूछा ना कि गरीबों के लिए क्यों नहीं आते खड़ी, क्यों नहीं होते, मैं खड़ी हो रही हूँ और मेरे साथ बहुत लोग हैं। कल रात को भी 10:30 बजे की बात बता रही हूँ, बहुत लोगों का कॉल आया है, कॉन्फ्रेंस पे बातें हुई हैं, अभी मैं नाम नहीं रिलीज कर, जिसको आप अच्छे से जानते हैं, वो लोग खड़ा हो रहे हैं कि नहीं मैम आप काम कर रही हैं और आपके सपोर्ट में हम लोग हैं, आप गरीब का मदद कीजिए, जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा हम आपके साथ हैं। चलिए, तो बिहार में हो रहे बेटियों के साथ गलत को किस तरह आप देखते हैं, जो बच्ची भटक रही है रोड पर, उसके बारे में क्या सोचते हैं, बिहार सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, और खास करके पटना महिला थाना के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।